जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना से मैं रिहाने के बाद फिर आपकी दुआओं के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त मैं मीरा रोड के नया नगर के निहाल कॉर्नर के चौराहे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक सिटीज़न कमेटी के कुछ नौजवान हाथों में बैनर लिए नारे लगा रहे हैं। दरअसल ये नौजवान भारत सरकार के विरोध में और उसकी नीतियों के विरोध में नारे लगा रहे हैं, और जो पत्रकारों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसके विरोध में ये नारे लगा रहे हैं। आइए हम यहाँ जानते हैं लोगों से कि इनका इस नारेबाजी और इस धरने का क्या मकसद है। संविधान के अंदर ये बात क्लियरली बताया है कि आपको सरकार का नीतियों का विरोध करने का हक है। सरकार का नीतियों का विरोध करना उनका राइट टू एक्सप्रेशन इतना नहीं है। आपको सरकार के नीतियों के खिलाफ लोगों को संगठित करने का भी अधिकार है, राइट टू एसोसिएशन। अगर मजदूरों का आंदोलन का, मजदूरों का संघर्ष का, किसानों का संघर्ष का समर्थन करना मीडिया अगर करते हैं तो वो गैर कानूनी ऐसे साबित हो जाता है। अगर प्रवीण पुरकायस्ता और न्यूज क्लिक के लोगों पर जो लगाया हुआ जो आरोप है, वो आरोप अगर कोर्ट मान लेता है तो उसका मतलब है कि इस देश में कोई भी सबका, भले वो मजदूर हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, विद्यार्थी हो या शिक्षक हो या दलित हो, अल्पसंख्यक हो, जो भी अपने देश के संविधान में दिए हुए जो हक का इस्तेमाल करते हुए संघर्ष के रास्ते पे आना वो मुमकिन नहीं होगा। हमें ये समझना चाहिए कि ये सरकार का यही है उद्देश्य। संपर्कों पर जीएफए के एक्ट को वापस लो। मोदी सरकार है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ये हिटलर की चाल चलेगा, ये हिटलर की चाल चलेगा। गुलाम फारूकी भाई एनसीपी के बात रखें। धन्यवाद सादिक भाई। देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो मोस्टली देश में क्या हो रहा है वो सभी को पता है, तो मैं ज्यादा आप लोग को बोर नहीं करूंगा। बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि आज हम यहाँ जमा हुए हैं मोदी सरकार की हिटलरशाही के खिलाफ। अब सोचने की बात है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रीम मीडिया है, जिसका स्तर हर दिन नीचे चले जा रहा है, आज लोग स्ट्रीम मीडिया का चैनल देखना बंद कर दिए, क्योंकि वो चैनल सिर्फ सरकार की गुलामी कर रहा है, उसकी वाहवाही कर रहा है। पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, वो सरकार से सवाल करने के लिए उनको सिखाया जाता है जब वो पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं। लेकिन आज वो सरकार की गुलामी कर रहे हैं, तो सवाल किससे पूछते हैं? विपक्ष से। तो ये देखते हुए बहुत सारे हमारे पत्रकार भाई जो सरकार से सवाल कर रहे थे, उनको रातों रात चैनल से निकाल दिया गया। अब चैनल से निकालने के बाद उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का कोई ना कोई माध्यम निकाला। लेकिन ये भी मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनके पेट में दुख रहा है कि हमारी हकीकत जनता तक कैसे पहुंच रही है। अरे मोदी जी, आपने यही सोशल मीडिया का माध्यम यूज करके जनता को मूर्ख बनाया। न 15 लाख है, न काला धन आया। अरे आप क्या बात करोगे? आपने 2000 की नोट वो भी पूरे 5 साल नहीं चला पाए, तो क्या देश चलाओगे? जो पत्रकार भाई हमारे जनता की आवाज बनकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, ये मोदी हिटलरशाही सरकार उन पत्रकारों के ऊपर यूएपीए जैसे संगीन धाराओं के तहत उनको अरेस्ट किया। मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जनता पूछना चाहती है, जब अडानी का मैटर आया आपने सेबी के प्रकरण में, तो वहां भी एक चीनी जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसका नाम आया 12,000 करोड़ के उसमें। तब ईडी किधर गई तुम्हारी? अडानी के पास ईडी गई क्या? या उस चीनी आदमी को ढूंढने की कोशिश किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अडानी आपका मैनेजर है, इसलिए
यहाँ पे पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए उनको एक कमरे में बंद किया जाता है, उनका मोबाइल लिया जाता है, उनका लैपटॉप ले लिया जाता है और उनको डराया जाता है, काम करो, मोदी जी से समझौता कर लो, आपका चैनल भी चलेगा, आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आएंगे, और नहीं करोगे तो आज तो हमने आपको इधर लाया है और जेल में ऐसा घुस देंगे, आपकी आवाज भी बंद होगी और चैनल भी बंद होगा। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ उन पत्रकार भाइयों की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इस तानाशाही सरकार के सामने घुटने नहीं टेके और आने के बाद बोले जो मैं बोल रहा था वो आगे भी बोलते रहूंगा। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बोलना चाहता हूँ ऐसे पत्रकार भाइयों को पहले सलाम था, आज भी है और आगे भी आपके लिए सलाम रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और नोट की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुनून को लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठी भीज कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये पूरी कविता तो नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन जो भी साथी, जो भी सज्जन, जो भी महिलाएं इन सड़कों पर हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप मोर्चे पे आके हमारे साथ झंडा लेके खड़े होइए, जरूरी नहीं है कि आप किसी बैनर तले खड़े होकर के नारे लगाइए। जो जरूरी है वो ये है कि आप साफ साफ देखें और समझें कि ये सरकार आपके घरों में जिस तरह की नफरत, आपके बच्चों में जिस तरह का पागलपन डाल रही है और जिस तरह से दूसरी चीजों में फंसा करके हमारे भारत के संविधान का कत्ल कर रही है, उसको समझने की जरूरत है। आप यहाँ खड़े नहीं हैं, फिर भी उसको समझिए। आप स्कूटर चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, तो इस बात को समझिए और कहिए कि बोल के लब आजाद है मेरे। अरे बोल मेरे भैया, अरे बोल मेरी बहना, अरे जोर से, अच्छा ठीक है, पास से बोलो। अरे बोल मेरे भैया, अरे बोल मेरी बहना, अरे मोदी सरकार पे, अरे मोदी सरकार पे। दोस्तों, अभी हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रमुख जी भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा यहाँ पर अपनी बात रखें। मैं एक चीज यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग हमारे भविष्य को लेकर चिंता क्यों नहीं करते हैं। क्यों हम मोदी सरकार के बहकावा में, उनके प्रोपेगेंडा में हम लोग शामिल हो जाते हैं। अरे हमें तो हमारे भविष्य की चिंता करना चाहिए। हमने हमारा भविष्य खत्म कर दिया उनकी बातों में आकर। अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हम अपने भविष्य के लेके, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए अगर आज हम नहीं जागे तो बहुत बड़ी गलती हम करने जाएंगे। हमारा कहना यह है कि जब से मोदी सरकार 2014 के बाद से हिंदुस्तान में जो संविधान है बाबा साहेब अम्बेडकर का, उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और मोदी सरकार की जो तानाशाही है, चाहे वो किसी भी जातिवाद के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, और हमारे देश की जो मीडिया थी जिसको आज गोदी मीडिया बोला जा रहा है, पूरी तरह नीलाम हो चुका है। और जो प्राइवेट चैनल है, यूट्यूब के चैनल, उनके पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है बिना वारंट के। और साथ ही साथ जैसे हमने यूपी में देखा कि एक पत्रकार ने वहाँ के बीजेपी के एक महिला नेता से सवाल किया तो उसको उठा के अंदर कर दिया गया। इसी तरह संतोष कुमार करके, जिसने ये बताया कि यूपी की स्कूलों में जहाँ पर इनका योगी का शासन है, वहाँ पर
स्कूल के बच्चों को नमक और रोटी दिया जा रहा, तो उस पत्रकार की हत्या करवा दी गई और वो पत्रकार के बीवी बच्चे यतीम और गरीब अपने बेवा हो चुकी औरत। देखिए, जिस तरीके से पिछले हफ्ते मोदी सरकार ने जो काम किया है कि पत्रकारों को अरेस्ट किया है, इसी इसलिए कि सरकार से सवाल करते हैं, तो सरकार जो है लोगों को डराने की कोशिश कर रही है और हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो है सरकार से डरते नहीं है। एक जनवाद में जितना सरकार की ताकत होता है, लोगों की ताकत है, तो वो ताकत का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ जो पत्रकारों को अरेस्ट किया उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमको तभी पता चलेगा कि देश के करंट इश्यूज क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, करंट प्रॉब्लम क्या है, और वो इशू को दबा के मैनिपुलेट करके हमारा जो ध्यान है, जो हमारा जहन है दूसरी जगह पे भटकाना, तो ये तो सरासर गलत है। दूसरी चीज, जो सोशल मीडिया के ऊपर गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड की जाती है, सबसे पहले उसके ऊपर हमको रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते या तो दूसरे के जो पोस्ट है वो अपने स्टोरी पे रखते और आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए कि क्या ये वैलिड है, क्या ये वेरीफाइड चीजें हैं जो सोशल मीडिया हमको बताना चाह रहे हैं। तीसरी चीज, अगर इश्यूज है प्रॉपरली और अगर रियल इश्यूज है तो वो इशू को दबाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर वो इशू हाईलाइट नहीं होंगे, जिस तरीके से हमारे जर्नलिस्ट, जिस तरीके से हमारे न्यूज रिपोर्टर्स, जिस तरीके से हमारे लोग मेहनत करते देश की जो करंट इश्यूज है वो लोगों तक के पहुंचाने के लिए, जनता तक के पहुंचाने के लिए, तो हमारा भी काम है उसके अंदर उनको इक्वल सपोर्ट करने के लिए।